हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट क्लास में। और इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था कुछ फंडामेंटल थिंग्स का, जो मोल कॉन्सेप्ट की जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेगा। लाइक एटॉमिक वेट क्या होते हैं, किस तरीके से हम एटॉमिक वेट को यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एटसेट्रा। इसी तरह हमने फॉर्मूला मास की भी बात की थी। तो आज हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने बात की, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली मोल है क्या? मोल एक एसआई यूनिट है। क्या है? एक इंटरनेशनल यूनिट है जो यूज़ किया जाता है किसी भी अमाउंट के लिए। जो सब्सटेंस हमारे पास है, स्पेशली हम केमिस्ट्री की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास मोल। और उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल से बात करनी है। तो एक्चुअली देखो, मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मोल है क्या? ठीक है, मोल इज डिफाइंड एज the amount of substance which contain as many species। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीसीज टर्म है वो काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है। जब हम बात करते हैं स्पीसीज की, इट मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। हम इनमें से किसी भी बात कर सकते हैं। स्पीसीज एक ब्रॉड टर्म है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के फॉर्मेट में, एटॉमिक पार्टिकल है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल है, कोई आयनिक स्पीसीज है, या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनके रिलेटेड यहाँ पर बात करते हैं। केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट पे जो हमारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर रहता है। देन विच कंटेन एज मैनी स्पीसीज एज number of atoms present in (12 gram of carbon 12 atom या कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सिमिलर एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस का, हमारे पास 1 मोल है, इट मीन्स उसके अंदर कितनी एंटिटीज़ होंगी, जितनी कार्बन 12 के कार्बन 12 आइसोटोप्स में होती हैं। जो हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप्स है उसके 12 ग्राम में कितनी स्पीसीज कौन सी? एटम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की। ठीक है, जितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सिमिलर नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो प्रेजेंट होंगी किसके अंदर? 1 मोल के अंदर। आप इसको और डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एनी एंटिटीज। ठीक है, एनी एंटिटीज जो हमारे पास हैं, तो अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर एनी एंटिटीज होती हैं, इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को। एनी क्या है अगर हम बात करें? एनी इज एवोगाड्रोस नंबर विच रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ बुक्स में आपको जो है 6.022 भी मिलेगा। तो इतना कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा आंसर के अंदर। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ भी आप कह सकते हो स्पीसीज़ के रेस्पेक्ट में ही रिलेटेड हम यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पास एनी एटम्स हों,
Na मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं, नंबर ऑफ आयंस Na हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो उसे भी कह सकते हो किस मोल को, कितने को रिप्रेजेंट करेगा सब्सटेंस, 1 मोल को। तो आप 1 मोल्स को किसी भी रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। 1 मोल जो है वो कार्बन 12 के इससे भी रिलेट करता है और जो है वो Na एंटिटीज या Na पार्टिकल से भी रिलेट करता है। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम कितने पार्टिकल्स हैं उसके बेस पे इसकी बात करते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट क्या है हमारे पास, कार्बन 12। अब न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो देखिए थ्योरेटिकल चीज़ों का कोई वहाँ पर वो मतलब होता नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जो है मोल को डिफाइन करो, मोल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उससे उसका कोई लिंक नहीं है। मोल के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो एक पूरी केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे आप मोल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर की बात करें, गैसेस स्टेट में भी मोल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी तरह थर्मोकेमिस्ट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल हर जगह आपको जो है यूज़ करना है, इसलिए काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक ये माना जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं उसकी हम बात करते हैं। उसको समझने की हम बात करते हैं वाई डायग्राम की या वाई चार्ट की। क्या होता है देखिए, अगर हम न्यूमेरिकली 1 मोल सब्सटेंस को रिलेट करना चाहें, किसी भी सब्सटेंस के मोल को रिलेट करना चाहते हैं, तो वो जो मोल सब्सटेंस है, ऑब्वियसली 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, उसको हम रिलेट करने के लिए 3 टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक हमारे पास आता है जो आप लोगों ने मास के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, हम मोल को रिलेट कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास से एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। इसी तरीके से हम जो है इसको रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। टू आप ले सकते हो, 2-3 ले सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 6.022, जनरली हम 6.3 भी कुछ बुक्स में आपको मिलता है, और इसी तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। अब अगर मोल आप किसी गैसियस सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हो, याद रखिएगा ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस, रिएक्टेंट कोई गैसियस कंडीशन में है, कोई प्रोडक्ट गैसियस कंडीशन में है, उस केस में हम यहाँ पर बात करते हैं एट एसटीपी। एसटीपी मत स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हम प्रेशर की बात करते हैं देन 1 atm। ओके, ये यहाँ पर याद रखना, क्योंकि हर सिटी के अंदर, हर जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं, एसटीपी को, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पर। तो उस कंडीशन में किसी भी गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम इस वाई डायग्राम को जो है यूज़ करते हैं, और इस वाई डायग्राम की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी मोल सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है, इंटर कन्वर्ट अगर करना चाह रहे हैं, किसी भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है, अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम क्या करते हैं, मोल को जो उसकी अमाउंट से रिलेट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से। सिमिलर वे में अगर हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसकी जो भी अमाउंट गिवन है, तो उसको हम अगर उसके जो है अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो उस केस में हमें क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो इन सारे के रिलेशंस को हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए ही हम फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है। तो किस तरीके से हम कोई भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, या फिर वो लिक्विड स्टेट में है, हम उसके मोल को जो है उसके मास से रिलेट करें,
उसके वॉल्यूम से रिलेट करें या उसके नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उससे रिलेट करें, इसलिए हम इस वाई डायग्राम या वाई चार्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ, इनको हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं जब हमारे पास मोल को रिलेट करने के लिए नंबर ऑफ जो है मास गिवन होता है। केस 1, केस 1, इफ मास इज गिवन, क्या गिवन है हमारे पास? मास। तो मास गिवन है तो उस कंडीशन में देखिए हम मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन मास गिवन है तो उस कंडीशन में इजीली क्या निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन मास यहाँ पर है, तो उससे हम उसकी हेल्प से इजीली हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप वहाँ पर बात कर सकते हो कि सर मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? देन हम यहाँ पर कहते हैं मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। फिर आप बोलोगे सर मोलर मास में हमने इसीलिए बात की कि दो टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। अगर आप एटम्स के रिलेशन में बात करोगे देन ग्राम एटॉमिक मास, और जब हम मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों ही मोलर मास को वन मोल सब्सटेंस को, अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्मेट में है देन ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में है देन उसका मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा, बट यूनिट हमेशा क्या होगी यहाँ पर? ग्राम्स। ठीक है, इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज हम जो बात करेंगे वो इसी पहले केस पर जो है न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, और कैसे एक सिंपलेस्ट लेवल से हम एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से ऑल टाइप को क्लास में मर्ज करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आए हैं या आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है लास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो आ चुके हैं, उन सब क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए calculate number of moles in the following conditions। फर्स्ट केस हम बात करते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर हमारे पास कार्बन के 12 ग्राम गिवन है तो उस केस में हम किस तरीके से इसके अमाउंट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? अगर हम यहाँ पर बात करें 12 ग्राम, इट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल डिवाइड 12। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सॉरी, अगर इसकी बात करें मोलर मास की, देन कार्बन किस फॉर्म में होता है? एटॉमिक फॉर्मेट में, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इट मीन्स 1 मोल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड केस की हम बात करते हैं। टेन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, फिर से यहाँ पर हम बात करते हैं 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर से फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास है 10 ग्राम और
क्योंकि H2 गैस एक जो हम बात करें एक मॉलिक्यूल है, देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। इट मीन्स यहाँ पर कितने जो मोल्स हाइड्रोजन हैं वो 5 मोल्स। तो इस तरीके से हम किसी भी अमाउंट के अंदर उसकी सब्सटेंस कितनी होनी चाहिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें कि हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा टफ जो है कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। टेन ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 32 ग्राम ऑफ SO2 गैस, देखिए अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मोलर मास ऑफ कैल्शियम लाइमस्टोन जो है वो नोन हो, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कुछ एटॉमिक मास में गिवन कर देता हूँ। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं दूसरे का डाटा आपको बताता हूँ। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये एटॉमिक मासेस जो है वो गिवन है। नहीं है तो आपको जो मैंने पहले भी कहा आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी बुक्स में मोस्टली टाइम्स को गिवन होते हैं, नहीं होते हैं तो भी आपको यहाँ पर नोन होने चाहिए, मेमोराइज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मोल्स ऑफ लाइमस्टोन की। गिवन मास कितना है 10 ग्राम। ठीक है, जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं देन 40 + 12 52 + 48 16 3 जा 40, कितना हो गया 100। इट मीन्स 1/10 और 0.1 मोल। इट मीन्स 10 ग्राम लाइमस्टोन कंटेन 0.1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सिमिलर वे में हम यहाँ पर बात करते हैं मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू गिवन मास 32, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 16 2 32, टोटल इज 64। इट मीन्स 1/2 और 0.5 मोल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो है इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वन ग्राम ऑफ वाटर, वन किलोग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, गिवन अमाउंट 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर 18, इट मीन्स 1/18 मोल्स। आप इसको रफली एस्टिमेटेड कर लीजिए, आपका आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं
मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1, इट्स 1 किलोग्राम। अगर यहाँ पर अब देखिए यूनिट कन्वर्जन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम की, तो या तो आप मोलर मास भी किलोग्राम में यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को ग्राम यूनिट्स के अंदर। देन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम अपॉन कैल्शियम का कितना बताया था 40, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा अगर हम बात करते हैं देन 25 मोल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के कुछ भी अमाउंट, जो भी अमाउंट गिवन है वहाँ पर उस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे तो हम गैसेज स्टेट में बहुत सी जगह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए आराम से। नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अमाउंट गिवन है इन ग्राम्स, मोलर मास एंड मोल्स। अब जो फिलिंग द ब्लैंक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। चलिए, अगर हमारे पास हो 1.188 ग्राम ऑफ वाटर, देन उसका नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास 18 है, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास 100 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास 100 अगर हों, देन आपको बताना है कि उसके अमाउंट की सब्सटेंस कितनी हमारे पास होगी। सेकंड, अगर हमें किसी अमाउंट जो है सब्सटेंस गिवन है 1 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास है 4 ग्राम, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। और सिमिलर सब्सटेंस के केस में अगर हम बात करते हैं, किसी सब्सटेंस की अमाउंट गिवन है 1 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1 मोल, तो आपको बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास उस अननोन एलिमेंट का क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।